वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अध्याय 9 प्रकाश का अपवर्तन के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण के जाने पर उसके पथ में क्या परिवर्तन होगा? इसका उत्तर है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण के जाने पर उसके पथ में परिवर्तन होगा, उसका विचलन लंब से परे होगा। प्रश्न दूसरा है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने पर प्रकाश की किरण लंब की ओर विचलित होती है। इन माध्यमों की सघनता या विरलता के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इसका उत्तर है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने पर प्रकाश की किरण लंब की ओर विचलित होती है, अतः माध्यम 1 विरल माध्यम तथा माध्यम 2 सघन माध्यम है। प्रश्न तीसरा है, एक प्रकाशीय माध्यम की सतह पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण किस दिशा में आगे बढ़ेगी? इसका उत्तर है, एक प्रकाशीय माध्यम की सतह पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है। प्रश्न चौथा है, कांच पानी से अधिक सघन माध्यम है, अतः हवा से कांच का अपवर्तनांक हवा से पानी के अपवर्तनांक से कम होगा या ज्यादा? इसका उत्तर है, कांच पानी से अधिक सघन माध्यम है, अतः हवा से कांच का अपवर्तनांक हवा से पानी के अपवर्तनांक से ज्यादा होगा। अगला है, इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न। प्रश्न पहला, लेंस किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, 2 पृष्ठों से घिरे हुए उस पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं जिसका एक पृष्ठ गोलीय होता है तथा दूसरा पृष्ठ गोलीय या समतल होता है। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। प्रश्न दूसरा है, परिभाषित कीजिए। पहला है, मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों ओर गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है, ये मुख्य अक्ष है। ख है, प्रकाश केंद्र। यह लेंस का केंद्र है जिसमें से प्रकाश बिना मुड़े गुजर जाता है। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। ग है, फोकस दूरी। यह मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी है। इसमें इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। प्रश्न तीसरा है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम लिखिए। इसका उत्तर है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम है, पहला, जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वह बिना विचलन के सीधी चली जाती है। इसमें आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। दूसरा, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। उत्तल या मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। तीसरा, जो किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है उत्तल या मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है वह किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगला है प्रश्न चौथा, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाई देने वाले चित्र वास्तविक होते हैं या आभासी? इसका उत्तर है, सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखाई देने वाले चित्र वास्तविक होते हैं। अगला है, इनके उत्तर दीजिए के प्रश्न। प्रश्न पहला, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है? इसका उत्तर है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान 25 सेंटीमीटर होता है।
प्रश्न दूसरा है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? इसका उत्तर है मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रश्न तीसरा है, निकट दृष्टि दोष क्या है? इसे कैसे दूर किया जाता है? इसका उत्तर है, जब निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें इस प्रकार से चित्र बनाना है। प्रश्न चौथा है, दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? इसे कैसे दूर किया जाता है? इसका उत्तर है, जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इस प्रकार के दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें नेत्र लेंस के में तनाव होने के कारण नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप निकटस्थ वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है। इसे उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो इसमें इस प्रकार का चित्र आपको बनाना है। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, कांच का अपवर्तनांक होता है, तो इसका उत्तर है का 1.5। दूसरा है, लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली पर प्रकाश की किरण बिना विचलन के गुजर जाती है कहलाता है, तो इसका उत्तर है ख, प्रकाश केंद्र। तीसरा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चौथा है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब वस्तु 2f पर हो, तो इसका उत्तर है 2f पर। अगला है प्रश्न दूसरा, उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर कॉलम अ में वस्तु की स्थिति दी गई है और ब में प्रतिबिंब की स्थिति। इसको हमको सही जोड़ी बनाना है। पहला है, वस्तु की स्थिति F पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी अनंत पर। दूसरा है, F और 2F के बीच, तो इसका उत्तर होगा 2F से परे। तीसरा है, 2F से परे F और 2F के बीच। चौथा है, F और प्रकाश केंद्र के बीच, तो इसका उत्तर है ख, वस्तु की ओर ही। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के विचलन की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, जब प्रकाश की किरण कांच से होकर जल में प्रवेश करेगी तब वह किस ओर झुकेगी? अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर? समझाइए। इसका उत्तर है, जब प्रकाश किरण कांच से जल में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि कांच विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रश्न तीसरा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, प्रकाश किरण का एक माध्यम निर्वात में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। सूत्र के रूप में माध्यम के
अपवर्तनांक बराबर निर्वात हवा में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। प्रश्न चौथा है, किरण चित्र बनाइए। जब वस्तु प्रकाश केंद्र व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो आपको इसके उत्तर में इस प्रकार से चित्र बनाना है। पांचवा है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है, सचित्र वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, इस दोष में दूरी पर रखी वस्तुएं ठीक से दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे के भाग में बनता है, अतः वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। अगला है प्रश्न छठवां, एक क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसका उत्तर है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं को दर्शाने के लिए क्रियाकलाप निम्न है। आवश्यक सामग्री, एक पुट्ठा, कांच का गिलास, पानी, पेन, एक चम्मच दूध। विधि, कांच के गिलास को पानी से आधा भरें व उसमें एक चम्मच दूध मिला दें, पानी दूधिया हो जाएगा। पुट्ठे में पेन से एक छेद कर ले। अब किसी प्रकाश स्रोत के प्रकाश को पुट्ठे पर इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसमें बने छेद से निकलने वाली प्रकाश की किरण गिलास में पानी की सतह से टकराए। गिलास को ऊपर से देखने पर दूधिया पानी में से गुजरती हुई प्रकाश की किरण दिखाई देगी। जब प्रकाश की किरण एक प्रकाशीय माध्यम हवा से दूसरे प्रकाशीय माध्यम दूध या पानी में जाती है तो वह दोनों माध्यमों के संपर्क तल पर मुड़ जाती है। इस प्रकार इस प्रयोग में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए।